प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में अमीर खुसरो की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अमीर खुसरो का विस्तृत परिचय हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अमीर खुसरो, जो कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, मनोरंजक साहित्य के जनक रहे हैं और इनकी समय सीमा आदिकाल में बताई गई है। अमीर खुसरो ने विभिन्न प्रकार के दोहे, मुकरियाँ, दो सुखने इत्यादि लिखे हैं। तबले व सितार के ये जनक माने गए हैं और अमीर और खुसरो ये दोनों ही शब्द इनके नाम में जो प्रदर्शित हैं, ये इन्हें प्राप्त उपाधियां हैं। अमीर खुसरो के जो पाठ्यक्रम में दोहे हैं, हम उनकी बात करते हैं तो देखिए, दोहा जो कि एक अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है, तो उस दोहे को, जो कि ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली हिंदी है, तो उसका मैं वाचन और इसका आपको सौंदर्य जो है बताता चल रहा हूँ। पहला दोहा देखिए। अपनी छवि बनाए के मैं तो पी के पास गई, जा छवि देखी पीहू की सो अपनी भूल गई। देखिए, ये दोहा, इस दोहे में एक प्रेयसी ने अपने प्रियतम के प्रति जो प्रेम है, उसका जो आकर्षण है, उसके प्रति जो आकर्षण है, उसका वर्णन किया है। और साथ ही ये दोहा एक अन्य अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ भी बताता है। व्यंजना शब्द शक्ति को समेटे, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति को समेटे ये दोहा, इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार से है कि एक प्रियतमा कहती है कि अपनी छवि बनाए के, यानी छवि का अर्थ होता है सौंदर्य, कि मैं स्वयं सुंदर श्रृंगार करके जब अपने प्रियतम के पास गई, तब जब छवि देखी पीहू की, लेकिन प्रीतम का जो सौंदर्य मैंने अब देखा, जो रूप का निरालापन देखा, तो मैं विमोहित हो गई, स्वयं को भूल गई और अपने प्रियतम के रूप माधुर्य के आकर्षण में खो गई। तो ये जो दोहा है, इसका सामान्य अर्थ है, और इसका आध्यात्मिक अर्थ देखें तो प्रियतम परमात्मा के रूप में माना जाता है, और परमात्मा के रूप सौंदर्य के आगे, परमात्मा के रूप साक्षात्कार के आगे संपूर्ण संसार का सौंदर्य फीका होता है। यह इसका आध्यात्मिक व्यंजनापरक अर्थ है। यहाँ छवि शब्द का 2 बार प्रयोग है और दोनों के भिन्नार्थ होने के कारण यमक अलंकार दृष्टिगत होता है। दूसरे दोहे की तरफ चलें। आ साजन मोरे नयनन में सो पलक ढाप तोहे दूं, न मैं देखूं औरन को न तोहे देखण दूं। खूबसूरत व्यंजना शब्द शक्ति को समेटे इस दोहे में प्रीतम पर एकाधिकार करने और प्रीतम की रूप माधुरी को, प्रीतम की सुंदर छवि को अपने रूप में बसा लेने का आग्रह हुआ है। प्रियतमा कहती है कि आ साजन मोरे नयनन में सो पलक ढांप तोहे दूं। प्रियतमा अपने प्रियतम को अपनी पलकों में, आँखों में बसा कर रखना चाहती है, और उसके मन में प्रियतम के प्रति इतनी आसक्ति है, इतना एकाधिकार रखना चाहती है कि वह ये कहती है कि मैं इस प्रकार से तुम्हें अपनी आँखों में बसा लूँ कि न तो तुम्हें कोई देख पाए और न तुम किसी को देख पाओ। यहाँ आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना हुई है, जिसमें प्रियतम के प्रति प्रियतमा का जो एकनिष्ठ प्रेम है, उसका वर्णन हुआ है।
भाषा ब्रज मिश्रित खड़ी बोली हिंदी है। तीसरा दोहा देखिए, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय करंग। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। देखिए, श्रृंगार रस के सुंदर दोहे में संयोग श्रृंगार का चित्रण है। प्रियतमा अपने प्रियतम के साथ बिताई गई सुंदर सौभाग्य की रात का वर्णन कर रही है, जिसमें वो कहती है कि उस प्रेम रात्रि के आनंद का वर्णन अनिर्वचनीय है और उसमें मेरा और प्रियतम का जो मन है वो एकाकार हो गया, यानी अद्वैत स्थिति आ गई कि जीवात्मा परमात्मा में लीन हो गया। तो ये जो जीवात्मा से परमात्मा का मिलन है और ये जो अद्वैत स्थिति है, इसका चित्रण या इसका अन्यार्थ जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत लिया जाएगा। प्रियतमा कहती है कि उस सौभाग्य की रात का क्या वर्णन करूं, वो बहुत ही आसानी से बीत गई। मैं पूरी रात्रि अपने प्रियतम के संग जगी रही और उस सौभाग्य रात्रि में तन मेरो मन पियो को, कि मेरा मन मैं मन और तन से अपने प्रियतम में एकाकार हो गई और दोनों एक हो गए। हमारे बीच में जो द्वैत था वो समाप्त हो गया, हमारे बीच में अद्वैत स्थापित हो गया, यानी हमारे में कोई भेद नहीं रहा। खड़ी बोली हिंदी का सुंदर रूप इसमें प्रस्तुत हुआ है। अगले दोहे की तरफ चलें। देखिए, अगला जो दोहा है इसमें ये दोहा अमीर खुसरो का अत्यंत प्रसिद्ध दोहा है, जिसमें भक्ति रस का वर्णन है। और अपने गुरु की मृत्यु पर, अमीर खुसरो के गुरु निज़ामुद्दीन जी औलिया जब नहीं रहे, उनका देहावसान हुआ, तो अपने गुरु के प्रति जो लगाव है उसका चित्रण करते हुए अमीर खुसरो कहते हैं, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने सांझ भयो चहुँ देश। यहाँ प्रतीकों का प्रयोग है। यहाँ एक सुंदर नायिका को सेज पर सोए हुए और मुख पर काले बाल डाले हुए सोते हुए बताया गया है। और अंत में अंतिम पंक्ति में खुसरो जो है इस बहाने काली अंधकार रात का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भाई अब संपूर्ण देश में जो है रात्रि का समय हो गया है, इसलिए अब हमारा यहाँ रहने का समय नहीं है। देखिए, ये एक सामान्य अभिधात्मक अर्थ है। इसका यदि व्यंग्यार्थ लेवें तो गौरी जो है वो आत्मा का प्रतीक है, यानी उनके गुरु की जब आत्मा सेज पर सो रही थी और मुख पर केस डाले हुए थे, अर्थात वह अदृश्य हो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी, तब चारों तरफ अंधेरा हो गया था, दुख का आगमन हो गया था। रात्रिकालीन समय जो है निराशा का और दुख का प्रतीक है, यानी सब निराश हो गए थे। तो अंत में चल खुसरो घर आपने, ये घर जो है ये परमात्मा का घर है। इसके लिए कहा गया है कि भाई चूंकि ये समय ऐसा है कि अब परमात्मा के पास चलना चाहिए। जब आशा की कोई किरण नहीं रही, जब गुरु रूपी आत्मा ही नहीं रही, तो हमें भी अपने घर अर्थात परमात्मा के घर की तरफ चलना चाहिए। इस प्रकार से ये आध्यात्मिक चिंतन इस दोहे में व्यक्त हुआ है। अगला दोहा जिसमें अमीर खुसरो ने प्रेम में निमग्न जीवन की सार्थकता बताई है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मतलब यहाँ हम देखें तो विरोधाभास अलंकार है। उतरने वाला डूब जाता है और डूबने वाला पार हो जाता है, तो ये विरोधाभास है। खुसरो कहते हैं कि प्रेम की जो नदी है इसकी धारा उल्टी यानी विपरीत होकर बहती है। उस धारा में जितना जो डूबता है वो उतना ही गहराई में उतर जाता है और उसे पार कर लेता है, सफल हो जाता है। और जो गहराई में नहीं डूबता, जो उथले उथला ही रहता है, वह डूब जाता है। तो प्रेम जो है उसको एक नदी की संज्ञा देकर खुसरो कहते हैं कि प्रेम में निमग्न होने पर ही सफलता मिलती है और वही सच्चा प्रेमी कहलाता है।
ये इनके कुछ दोहे थे जिनको हमने पढ़ा। अब देखिए इनका खुसरो की एक देन रही है मुकरियाँ। मुकरियाँ शब्द में मुकर अर्थात मुकरना अर्थात मना करना, यानी मुकर जाना। मुकर जाने से मुकरियाँ बना है। और मुकरियाँ छंद की ये विशेषता है कि इसमें जो वास्तविक उत्तर होता है उसे अंत में निषेध कर दिया जाता है, उपमेय की जगह उपमान की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार का वर्णन जिसमें उपमेय अर्थात जो वास्तविक उत्तर है उसका निषेध किया जाता हो और उसके स्थान पर अवास्तविक उत्तर की स्थापना की जाती हो, वहाँ सदैव अपहनुति अलंकार होता है। तो जितनी भी मुकरियाँ हैं अमीर खुसरो के समय की या आगे आने वाले समय में, चाहे भारतेंदु जी की मुकरियाँ हो, तो मुकरियाँ नामक काव्य में अपहनुति अलंकार सदैव मिलेगा। खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई इन मुकरियों का हम अर्थ करते हैं। ये दोहरा अर्थ प्रदान करती है, सांकेतिक वर्णन है और अंत में जो वास्तविक उत्तर है उसका निषेध किया जाता है। पहली मुकरी है, आप हिले और मोह हिलाए, वाका हिलना मोय मन भाए, हिल हिल के वो हुआ निसंखा, ए सखी साजन ना सखी पंका। देखिए यहाँ पर खुसरो कहते हैं कि आप हिले और मोह हिलाए, वह स्वयं भी हिलता है और मुझे भी हिलाता है। वाका हिलना मोय मन भाई, और जब वह हिलता है तो मुझे अच्छा लगता है, सुखदायक लगता है। हिल हिल के वो हुआ निशंखा, निशंखा का अर्थ है कमज़ोर, यानी वो हिल हिल कर कमज़ोर हो गया है। तो अंत में पूछा गया कि ये कौन है। एक सखी कहती है क्या ये साजन है, तो वास्तविक उत्तर साजन या प्रीतम है, लेकिन जो पूछने वाली सखी है वो उसका निषेध करके झूठ मूठ उत्तर देती है, ना सखी पंखा, यानी उन्होंने वास्तविक उत्तर का निषेध कर दिया। तो यह अपनौती अलंकार है। अब देखिए अगली मुकरी देखिए, ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, खुल गई अखियां भई आनंद, है सखी साजन ना सखी चंद। कि जब मैं ऊंची अटारी पर पलंग बिछाकर सोई तो वो मेरे सिरहाने आ गया, और जब उसके सिराने आने पर मेरी आंखें खुली तो उसे देखकर मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। तो दूसरी सखी ने पूछ लिया क्या ये साजन है, तो पहली सखी ने अपने मन के उत्तर का निषेध करके, वास्तविक उत्तर का निषेध करके कहा नहीं, ये चंद्रमा है। अगले मुकरी की तरफ हम चलते हैं। जो तीसरी मुकरी वो ये कहती है, लपट लपट के वाके होई, छाती पाँव लगा के सोई, दांत से दांत बजे, जो ताड़ा, ए सखी साजन ना सखी जाड़ा। लपट लपट के, सखी कहती है कि मैं रात्रि में उनसे लिपट कर सोई थी और छाती से छाती लगा के रोई, यानी मैं उनके बिल्कुल निकट रही और रोती रही। दांत से दांत बजे तो ताड़ा, और जब मेरे दांत से दांत बजे अर्थात सर्दी की ठिठुरन से दांत बजने लगे तो उन्होंने मुझे ताड़ा, पहचान लिया। तो सुनने वाले ने पूछा कि वो क्या प्रियतम था क्या, तो सखी वास्तविक उत्तर का निर्देश करते हुए कहती है कि नहीं, वह जाड़ा था, अर्थात शीत ऋतु थी, सर्दी की ऋतु थी। दांत से दांत बजना यहाँ मुहावरे का प्रयोग है, जहाँ लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग हो उन पंक्तियों में सदैव लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा शक्ति होती है। सेज पड़ी मेरी आँखों में, सेज पड़ी मोरी आँखों आए, डाल सेज मोहे मजा दिखाए, किससे कहूँ अब मजा में अपना, ऐ सखी साजन ना सखी सजना। सेज पड़ी मेरी आँखों आया, कि जब मैं सैया पर लेटी थी तो वह मेरी आँखों में आया।
डाल सेज मोहे मजा दिखाए, और सैया पर उसने लिटाकर मुझे खूब आनंदित किया। और मैं इस आनंद का वर्णन मैं किससे कहूँ, तो सुनने वाली ने ये प्रश्न किया कि क्या वो तुम्हारा प्रियतम था, तो वह मना करके कह देती नहीं, वह तो सपना था। तो सपना और प्रियतम दोनों समान हैं, लेकिन नायिका जानबूझकर अपने उत्तर प्रियतम का निषेध करके सपना कह रही है। तो ये अपनौती अलंकार है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, ऐ सखी साजन ना सखी अंजन। मतलब प्रियतम के लिए भी ये कहा जाता है कि वह सदैव सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है, वह सदैव आँखों में बसा रहता है, और आठों प्रहर पूरे 24 घंटे जो है उसको याद करके मेरे मन को आनंद मिलता है। तब सुनने वाली सखी पूछती है कि क्या ये प्रीतम है, तो वो सखी कह देती है कि नहीं, ये आँखों में लगने वाला अंजन है, काजल है। तो प्रीतम के समान अंजन को बताया गया है। तो ये जो हमने अभी दोहे और मुकरियाँ पढ़े हैं, इनके अर्थ, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य सहित आप जो हैं अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर प्रेषित करें। धन्यवाद।